अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंस्पेक्शन की गाइडलाइंस देखेंगे कि इंस्पेक्शन को करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे पास। तो हम उन गाइडलाइंस पे अगर फोकस करें, उन्हीं गाइडलाइंस को ही लेके चलें तो हमारी इंस्पेक्शन अच्छी हो सकती है और बेहतर हो सकती है। अगर उन गाइडलाइंस में से एक चीज भी हुई, ठीक है, और उसके मुताबिक चले हम लोग इंस्पेक्शन करते हुए, तो हमारी इंस्पेक्शन फेल हो जाएगी। जो मकसद है हमारा करने का इंस्पेक्शन, वो हमारा फेल हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं और इंस्पेक्शन की गाइडलाइंस देखते हैं। ओके, तो बेसिकली आप लोगों ने थ्योरी पे नहीं जाना, मैं आप लोगों को खुद समझाऊंगी कि ये कैसी कैसी गाइडलाइंस है। अब जब इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं ना, तो लाइक एक एक अगर एक पर्सन है, वो जरा एक्सपीरियंस्ड होगा इंस्पेक्शन में, दूसरा इतना नहीं होगा, तीसरा उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। इस तरीके से इंस्पेक्शन की जो टीम होती है, वो सबके एक्सपीरियंस एक सेम जैसे नहीं होते, सबका नॉलेज सेम नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो दूसरे को जो है ना, वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरे को मतलब इस तरीके से कि मतलब मतलब मेरी जो अच्छी आती है इंस्पेक्शन करना, तुम्हें नहीं, और तुम नहीं इतना डिफेक्ट्स और एरर्स डिस्कवर कर सकते जैसे मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से ना। तो ये चीज है ना, ये हम लोगों ने लेके नहीं आनी इंस्पेक्शन करते हुए, क्योंकि सब बराबर हैं, ठीक है। अगर सब इंस्पेक्शन टीम में आए हैं तो फिर इंस्पेक्शन करने के लिए ही आए हैं, सबको अपने अपने मुताबिक अपना नो हाउ है, ठीक। कुछ ऐसा होता है कि हमारे ईगोस आ जाते हैं, नहीं भाई मैं मतलब मेरे मेरे मैंने तो भाई, अब ये मेरे में तो मेरा ये पार्ट है, मैंने तो यही करना है, सही है। और मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैं क्यों उतना ज्यादा काम करूँ, मैं कम करूंगा, जो मतलब दूसरी टीम है जो कम नीचे लेवल की है वो करे ज्यादा, मैं क्यों करूँ। ईगो किसी भी तरीके से हमने वो नहीं लेके आना, सही है। हमारा मकसद है डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना, एरर्स को डिस्कवर करना, तो बेहतर है कि हम वही करें, सही है। और आपस में जो एक दूसरे के साथ टीम मेंबर्स जो आपस में रिलेशन रखें, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रखें। ये नहीं कि एक की रिस्पेक्ट करी, जैसे अब दो दो के ग्रुप्स बने हुए फर्दर टीम में भी, सही है। और दो आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है और तीसरे को तो पूछ भी नहीं रहे, तीसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करे, अपना काम कर लिया, उससे पूछा नहीं कि भाई तुम कहाँ पे पहुंचे हो, क्योंकि टीम का काम है, टीम ने मिल के करना है, सही है। तो अब हम लोग का जो मकसद है इंस्पेक्शन करने का, ये ग्रुप बनाने का जो मकसद है, इंस्पेक्शन टीम जो बनती है, कि हम लोग डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करें, सही है, मिलके, तो वही करें, सही है। इसके अलावा कोई और मकसद ना लेके आए, इसके अलावा अपना ईगो ना लेके आए, सही है। इसके अलावा अपने जो अब मतलब कि सेल्फ है, कि मैं नहीं, मैं तो बस एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं ये वो, तो इस तरीके वाली चीजें ना लेके आए, ठीक है। कोई एक दो थ्रेटिंग वाली चीजें ना हो, कि मतलब कोई नॉन थ्रेटिंग वाली, मतलब थ्रेड मतलब कि नॉन थ्रेटिंग ही होनी चाहिए इंस्पेक्शन को, कि इसमें कोई अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को थ्रेट भी देना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियसली टीम बनी होती है, तो एक ने मतलब अच्छा काम कर लिया सब कुछ, तो वो दूसरे को मतलब वो चढ़ाने लग जाएगा, तो आपस में लड़ाई होने का भी खतरा है, तो फिर वो आपस में एक दूसरे को धमकियां शमकियां देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, सही है। और अपनी ईगो को खत्म करके आना है जब आपने इंस्पेक्शन करनी है, सही है। ईगो नहीं आनी चाहिए। और क्या करना है कि हम लोग का जो गोल है अचीव करना है, वो ये है कि डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना है, एरर्स को डिस्कवर करना है, तो हम वही करें, ठीक है। और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव चीजों को फोकस करें, सही है, नेगेटिव चीजों की तरफ ना जाएं। कोई अफवाह शफवाह फैल रही है, कुछ भी है, तो उस पर फोकस ना करें, अपने काम से काम रखें, जो काम करना है इंस्पेक्शन करने के लिए तो वही करें, सही। तो ये था इस पूरे पैराग्राफ में। तो आई होप सो कि मैंने उर्दू वर्डिंग में आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आप लोग समझ आ की हो, क्योंकि हमने इंस्पेक्शन करनी है, तो हम लोग को, आप टीम एज अ टीम काम करते हो, सही है। फिर वो तुम्हारा और मेरा नहीं होता, यू एंड आई वाला सीन नहीं होता, सही। खुद करना है और अपना काम करना है, दूसरे को भी उसके हेल्प आउट करना है, ये नहीं कि अपना काम करके दूसरे को पूछा ही नहीं कि वो किधर है और सब कुछ, सही। अपना काम करके दे दो ऑथर को, और वो बेचारा पीछे बैठा हुआ है, टीम का काम है, टीम ने मिलके देना है काम ऑथर को, जिसका आप डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे हो, जिसका आप डॉक्यूमेंट में से डिफेक्ट्स निकाल रहे हो, सही। ओके, क्या करना है कि आपने अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है, प्रोडक्ट पे फोकस करना है, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, सही है। जो हमारा आर्टिफैक्ट है, जो स्पेसिफिकेशन हमारा आर्टिफैक्ट है, ठीक है,
प्रोड्यूसर पे नहीं, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उस पे उसको आपने इस तरीके से नहीं कहना कि उस पे आवाज़ें नहीं करनी, सही है? अपनी अपनी चीज़ पे करनी, अपनी चीज़ से काम रखना है। उसको आप लोगों ने इस तरीके से नहीं, मतलब कि इसने कैसा ये आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस किया, इसका कैसा ये वो चीज़ें नहीं आनी। उसका काम है, उसको आप करके दो। उसका आप कौन होते हो उसकी बात करने वाले कि उसका डॉक्यूमेंट ऐसा-ऐसा है। आपका जो काम है आपने वही करना है, सही है? क्या करना है कि हम लोगों ने क्या करें इस, अब जो इंस्पेक्शन करने का मकसद ये नहीं है था कि आप लोग मतलब मतलब ये पॉइंट आउट करने लग जाएं कि जो इंस्पेक्टर है वो ज्यादा स्मार्ट है, ठीक, ऑथर से। ऑब्वियसली इंस्पेक्टर का अपना काम है, ऑथर का अपना काम है। ऑथर का तो डॉक्यूमेंट है, इंस्पेक्टर का ये काम है कि उसने इन जो डिफेक्ट्स हैं वो डिस्कवर करने हैं। तो दोनों का क्या कंपैरिजन, तो इन दोनों का आपस में नहीं इस तरीके का कंपैरिजन करना शुरू कर देना, सही है? और हमारा पर्पस क्या है इंस्पेक्शन करने का कि हमने जो वर्क प्रोडक्ट है वो उसको हमने एरर फ्री बनाना है, ठीक है? मतलब जितना भी हमें टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर अंदर हम लोगों ने उस डिफेक्ट्स को डिस्कवर करके ऑथर के हैंड ओवर करना है, ठीक है? ताकि ये जो है ये बेनिफिट मिले, ठीक है? तो टीम को भी बेनिफिट मिले और जो ऑथर है उसका भी बेनिफिट हो, उसका भी डॉक्यूमेंट अच्छे से रिव्यू हो जाए, और क्या कहते हैं कि टीम को भी, कि उनका टीम का एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। क्या कहते हैं कि जो मॉडरेटर है जिसने टीम हमने मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि जो हमारा इंस्पेक्टर होता है कि उन्होंने तो इंस्पेक्शन करनी है। मॉडरेटर होता है ये जो पूरी मीटिंग वगैरह रखवाते हैं। जैसे अगर मीटिंग है ना इंस्पेक्शन की, तो एक मॉडरेटर होगा जो मीटिंग वगैरह रखवाएगा, मीटिंग को लीड करेगा, मीटिंग में क्या काम आया, क्या काम हुआ, ये सब कुछ नोट करेगा। तो मॉडरेटर का ये है कि वो डील करे, सही है? अगर कोई मतलब इंस्पेक्शन के जो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स के खिलाफ कोई और काम हो रहा है, ठीक है, कोई हमारे रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो उन पे फोकस करे, उनको डील करे, ठीक है, और मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है? अब इंस्पेक्शन में हम लोगों ने क्या करना है कि हमने प्रॉब्लम्स को रिव्यू करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि वो ऑथर का काम है, आपने करके दे देना है। वो ऑथर का मकसद, ऑथर क्या क्या ऑथर किस तरीके से उन डिफेक्ट्स को फिक्स करता है, उन एरर्स को फिक्स करता है। आपका जस्ट काम है आइडेंटिफाई करना और डिस्कवर करना, ठीक है? किसी और बंदे की बातों में नहीं आना, किसी ट्रैप में नहीं आना। इंस्पेक्शन करें, अपना काम करना है। होता है कि दूसरे ग्रुप्स आपको पंप करते हैं, आपको ट्रैप करते हैं अपनी तरफ, नहीं भाई तुम हमारे साथ काम कर लो, ये कैसा ग्रुप है, तुम उस तक कैसे काम करोगे, वो ऐसी टीम है, वो ऐसा मॉडरेटर, उसका ऐसा, उसका ऑथर ऐसा। तो ऐसी चीज़ों में नहीं आना, ठीक है? मकसद यही है कि आप लोगों ने डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करना है, आइडेंटिफाई करना है, बस, ठीक है? गाइडलाइंस यही है कि आप इन पे फोकस करें। कल को जब आप इंस्पेक्शन करने जाएं अपने सॉफ्टवेयर, जब आप इंस्पेक्टर सॉफ्टवेयर जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं उनमें जाएं, तो आप लोग इन गाइडलाइंस पे फोकस रखें, सही? इन गाइडलाइन से ना निकलें, क्योंकि गाइडलाइन से निकल गए तो आपके आपकी तो बिल्कुल भी आज जो एक्सपीरियंस इंक्रीज तो हमारा इसलिए होगा ना कि हम लोग इंस्पेक्शन अच्छे से करेंगे। और जब आप लोग इस तरीके से माहौल वहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो आप लोग कैसे, आप लोगों का एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा? आप लोगों को तो वो एज ए इंस्पेक्शन टीम के अंदर से निकाल देंगे। तो फोकस आप लोगों ने अपनी इंस्पेक्शन की गाइडलाइंस पे रखना है। इंस्पेक्शन की गाइडलाइंस को सामने रख के आप लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है? तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रखूं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी इन गाइडलाइंस के अंदर से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर करूंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एंड अल्लाह हाफिज़।